ओके, सो आई होप आप लोग को समझ में आया कॉन्सेप्ट ऑफ वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग, जहाँ पे मेन मकसद हाँ वेयर सर। हाउसिंग का नहीं होता है, हाँ सर, होता समझा। है सिर्फ टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ जगह पे रखा जाना। ओके, अब ऐसे कुछ खास बचा नहीं है। अभी एक है आपका कस्टम ऑडिट। अब कस्टम ऑडिट किस तरह से करवाया जाता है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ देख के रखो। प्लेस टू बी कैरिड आउट ऑडिट। ऑडिट कहाँ कर सकते हैं? अब जहाँ कोई डिपार्टमेंट को दिक्कत लगती है, कुछ झोल लगता है, कुछ प्रॉब्लम लगती है, डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, "हाँ, मेरे को ऑडिट करवाना है।" ऑडिटी का प्लेस मतलब क्या होगा? अपना प्रीमाइसिस, मतलब अपना ऑफिस जिसने इंपोर्ट किया है वो ऑफिस, ऑफिस ऑफ इंपोर्टर या फैक्ट्री ऑफ इंपोर्टर। या तो वहाँ कर सकते हैं ऑडिट, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। हो सकता है अब तक आपको माल दिया ही नहीं गया हो, तो किसके पास पड़ा है माल? ऑफिसर के पास। तो वहाँ पे भी इंपोर्ट, वहाँ पे भी ऑडिट करवाया जा सकता है। ऑडिट का फीचर क्या है? ऑडिटी इज टू प्रिजर्व रिकॉर्ड फॉर कंडक्ट ऑफ हिज ऑडिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। एक बार माल इंपोर्ट किया ना, तुम बिल फेंक नहीं सकते। कब तक? 5 साल तक बिल, डॉक्यूमेंट सब संभाल के रखना पड़ेगा। अब ये किस किस का ऑडिट करना कैसे मालूम पड़ता है? डिपार्टमेंट रिस्क बेसिस पे असेसमेंट करता है कि किसका ऑडिट कर सकते हैं, उसका ऑडिट करने आ जाता है। ऑडिट विल बी कंडक्टेड एट द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑडिटी बाय ऑथराइज्ड ऑफिसर हु विल इंटीमेट 15 डेज इन एडवांस। ऐसा नहीं कभी भी मुंह उठा के पहुंच जाएगा डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट आपके ऑफिस में आने के 15 दिन पहले बताएगा कि हम लोग आ रहे हैं बारात लेके, खाना पीना तैयार रखना हो। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग जो उनको मिलता है, ऑडिटी मतलब वही इम्पोर्टर। अपने समझने के समझो फिलहाल ऑडिटर मतलब कौन है? इम्पोर्टर। और ऑडिटर मतलब कौन है? जिसको वो लोग ने भेजा है या वो खुद आए वो। इम्पोर्टर में एक्सेप्ट द लाइबिलिटी एंड वॉलंटरी डिस्चार्ज द ड्यूटी इंटरेस्ट इन पेनल्टीज एप्लीकेबल। अरे वो लोग आए, तुमको पकड़े और तुम उनको लगता है कि नहीं यार इतना तुमको टैक्स भरना चाहिए, इतना कस्टम भरना चाहिए, तुमको लग रहा है ठीक है तो तुम भर दोगे उसी टाइम पे, तो चलेगा। Assistance of expert can be available for conducting this audit such as CA, CMA या IT प्रोफेशनल। किस तरह के गुड्स है उसकी बेसिस पे कमिश्नर ऑफ कस्टम चाहे तो हेल्प ले सकता है किसी भी प्रोफेशनल की। अगर कॉन्ट्रावेंशन किया, नहीं माना, तो पेनल्टी क्या होगा? 50,000 का। ओके, इतना ही है। अब देखो कितने तरह के ऑडिट होते हैं। एक है ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट और एक है प्रीमाइसिस बेस्ड ऑडिट। ट्रांजैक्शन टीबी है। ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट का मतलब क्या होता है? Or audited, it may be noted that a TBA may subsequently be covered into a premise based audit। अरे सिंपल है ना, आपको लग रहा है कि 10 ट्रांजेक्शन में झोल है। देखो आपने हर बार तो जब इंपोर्ट किया आपने आईजीएम फाइल किया होगा। अब अचानक से उनको लग रहा है कि यार ये 4 4 बार ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है सेम अमाउंट का, कुछ झोल लगा है। तो हो सकता है वो ट्रांजेक्शन को ऑडिट करने के लिए आपकी कंपनी पहुंच जाए। हो सकता है वहां पहुंच के लगे कि नहीं यार अब तो हमें पूरा प्रीमाइसिस का ऑडिट करना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑडिट। और एक है प्रीमाइसिस बेस्ड। प्रीमाइस बेसिस पे क्या होगा? वो आपकी प्रीमाइसिस में आएंगे, आपके सारे कमर्शियल रिकॉर्ड्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सब डॉक्यूमेंट जो मन होगा सब देखेंगे। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ ऑडिट। जो डायरेक्टरेट जनरल है वो एनालिसिस करता है रिस्क मैनेजमेंट का, जो उसको लगता है जहाँ पोटेंशियल फोकस एरियाज है, आइडेंटिटीज जो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, मतलब इन शॉर्ट उसको जहाँ लगता है दिक्कत हो सकती है रिस्क बेस्ड असेसमेंट करता है और उनको चूज करता है, उनको ऑडिट करता है। या जो एरिया उसको लगते हैं डिफिकल्ट वहीं पे जाके ऑडिट करने का प्लान करता है। एग्जीक्यूटिव कमीशन रेट्स टू
assist audit commission rates. The executive custom commission rates shall also assist audit commission rates in the conduct of theme-based audit and premises-based audit. The chief commissioner shall put in place suitably monitoring arrangement to review the progress in performing of audit apart from overall supervision. Chief commissioner shall examine on selective basis 5% of the audit reports selected randomly based on the quarterly reports submitted by the commissioner rates to ensure that the audit has been conducted as per the prescribed manner. अरे सिंपल सी कहानी है, ऊपर एक बड़ा ऑफिसर है जो 5% ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स को कभी भी चेक करता है रैंडमली और देखता है काम प्रॉपर हो रहा है ऑडिट का कि नहीं हो रहा. ये सब इतने काम का नहीं है, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं, बोरिंग है. बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑडिट में एक्सेप्ट द लायबिलिटी. सिंपल बस सेम रिपीटेशन पॉइंट है. ये वापस से चीजें रिपीट तो नहीं हो रही है, ये 2 बार हो गया. ये एक सेम पेज नंबर देखो, ये वाला जो अपने पढ़ा अभी अभी, ये है पेज नंबर 24.15 और ये वापस आ गया लगता है. हाँ वापस आ गया. एक सेकेंड रुको, मैं देखता हूँ कुछ और है क्या इसके अंदर. एक सेकेंड. नहीं बस इतना ही है. तो बस ये जो ऊपर का जो बंदा होगा वो आके चेक करेगा, ऑडिट का भी चेक कर सकता है काम प्रॉपर हो रहा कि नहीं हो रहा है. दैट्स इट. यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है. आई होप आपको चैप्टर का जो मूल मंत्र है वो आपको समझ में आया हो, किस तरह से काम हो रहा है और हाँ किस सर, तरह से समझा. आप किस तरह से आप Yes, एक्चुअल में sir. इंपोर्ट करते हो पर्सनल रियल लाइफ के अंदर भी. अब मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, फिर हम लोग दूसरी बात करेंगे.